तो ये है एक्सप्लेनेशन फार्गो सीजन 3 एपिसोड नंबर 5 का। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और एपिसोड की शुरुआत होती है रे और निकी से। रे अपने भाई एमिट का वेश बनाता है और ये दोनों एक एडल्ट टेप रिकॉर्ड करते हैं। इस रिकॉर्डिंग का असली मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ब्लैकमेल करना होता है। टेप रिकॉर्ड करते वक्त रे निकी को प्रपोज कर देता है। निकी उसका प्रपोजल खुशी से स्वीकार करती है और अब ये दोनों शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वो एक खतरनाक कदम उठाते हैं। रे और निकी उस टेप को एमिट के घर के दरवाजे पर रख देते हैं, साथ में एक नोट जिसमें लिखा है कि अगर एमिट अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को बचाना चाहता है तो उसे $1 लाख देने होंगे। दोनों को उम्मीद रहती है कि एमिट ही इस टेप को देखेगा और मजबूरी में वो पैसे दे देगा। लेकिन चीजें उनकी उम्मीदों के उलट हो जाती है। टेप सबसे पहले एमिट की वाइफ स्टेला को मिलता है। स्टेला जब उसे प्ले करती है तो वो शॉक में रह जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पति के नाम पर ऐसा कुछ होगा। वो गुस्से और शर्म से भर जाती है और उसी समय फैसला करती है कि वो एमिट के साथ नहीं रहेगी। स्टेला अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ देती है। एमिट की पर्सनल लाइफ बिखरने लगती है और रे और निकी का प्लान अनजाने में सफल हो जाता है। अब कहानी साई फेल्स की तरफ घूमती है। वार्गा को शक है कि साई ने पुलिस से बात की है। वार्गा के लिए लॉयल्टी सबसे बड़ा हथियार है और शक की सजा बहुत बड़ी होती है। इसलिए वो साई को ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट देता है। साई से उसका ऑफिस छीन लिया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वार्गा का पेशाब उसी के कप में पिए। ये बेइज्जती साई के लिए असहनीय थी, लेकिन उसके पास वार्गा के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। अपनी हालत देखकर साई डर जाता है और किसी तरह खुद को बचाने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो एमिट को कई बार कॉल करता है, लेकिन एमिट कोई भी जवाब नहीं देता। मजबूरी में साई रूबी गोल्डफर्ब से मिलता है, जो सेल्फ स्टोरेज की बिजनेस वूमन है। साई उसके साथ एक संभावित एग्जिट प्लान तैयार करने लगता है ताकि अगर हालात बिगड़े तो वो और एमिट इस जाल से बाहर निकल सके। आखिरकार एमिट खुद साई को कॉल करता है और अपने घर बुलाता है। जब साई एमिट के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एमिट अकेला और टूटा हुआ है। एमिट एक कोने में बैठकर रो रहा था। शुरुआत में एमिट साई पर गुस्सा निकालता है, लेकिन फिर उसे अपने धीरे धीरे सारे दुख बता देता है। वो कहता है कि जिंदगी बिखर गई है और इसके लिए निकी, रे और वार्गा जिम्मेदार हैं। एमिट साई से विनती करता है कि वो रे के साथ मामला सुलझा दे। साई उसे वादा करता है कि वो ये काम कर देगा। उधर ग्लोरिया और विनी अपनी इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करती हैं। वो डॉनी मैशमैन के सामने सारे सबूत रखती हैं। असल में ये मो डेमिनिक के सामने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस होती है। डॉनी को लगता है कि मो को ये सब सुनकर गुस्सा आएगा, लेकिन ग्लोरिया मानती है कि अगर सच सामने लाना है तो ये कदम जरूरी है। वो डॉनी से कहती है कि मूरिस लीफे जिस अपार्टमेंट में मरा था उसकी डिटेल देखनी चाहिए। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये फ्लैट निकी के फेक नाम पर रजिस्टर्ड था। ग्लोरिया और विनी फिर प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें रे से सीधा मिलना चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए इस केस के बारे में। इसी बीच रे और निकी शादी की तैयारियों में बिजी थे। दोनों वेडिंग क्लोथ खरीदते हैं। शॉपिंग के बीच में साई का कॉल आता है। रे फोन उठाने वाला होता है, लेकिन निकी खुद ही कॉल उठा लेती है। साई पैसे देने की बात करता है, लेकिन निकी अब डिमांड डबल कर देती है। पहले $1 लाख थे, अब $2 लाख। साई मजबूरी में ये डील मान लेता है और दोनों मीटिंग का टाइम और प्लेस तय करते हैं। रे और एमिट के बीच की लड़ाई और गहरी हो जाती है। फोन पर दोनों चीखते चिल्लाते हैं। रे अब भी ये सोचता है कि एमिट उसका बहुत बड़ा कर्जदार है और उसे उसका हिस्सा देना ही होगा। लेकिन उसी समय ग्लोरिया और विनी रे को रोक लेते हैं और उसे सेंट क्लाउड पुलिस डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। वहाँ इंटेरोगेशन शुरू होता है। ग्लोरिया रे से कई सवाल पूछती है। रे पहले तो घबराता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए ब्लफ करता है। वो एमिट की बताई हुई एक फैमिली स्टोरी का इस्तेमाल करता है और ऐसा दिखाता है कि वो एमिट के बहुत करीब है। ग्लोरिया को लगता है कि रे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास उसे पकड़ने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तभी मो डेमिनिक बीच में आकर इंटेरोगेशन रुकवा देता है। वो ग्लोरिया को साफ कहता है कि रे को छोड़ दो। ग्लोरिया उसे अपनी थ्योरी समझाती है कि कैसे थ्रेड्स आपस में जुड़े हैं, लेकिन मो साफ कह देता है कि बिना सबूत के ये सब बेकार है। अब कहानी एमिट और वार्गा की तरफ लौटती है। एमिट अपने पार्किंग गैराज में वार्गा से मिलता है। वार्गा उसे कहता है कि शायद साई रे के साथ मिलकर उसके खिलाफ प्लान बना रहा है। एमिट इस बात को रिजेक्ट करता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर और टेंशन साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान आईआरएस एजेंट लॉरे डॉलर्ड एमिट के ऑफिस में पहुंचता है। वो एमिट को बताता है कि स्ट्रेसी लॉट्स पर ऑडिट होगा क्योंकि रे ने उसके अकाउंट से $10,000 निकाले थे। डॉलर्ड अगले दिन रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की बात करता है। एमिट पैनिक में आ जाता है, लेकिन वर्गा सिचुएशन को कंट्रोल में रखता है। वो कहता है कि आईआरएस को भी मैनेज कर लिया जाएगा और सारी मीटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स से संभाल ली जाएगी। अब सबसे क्रूशल सीन आता है। साई और निकी अपनी तय की गई मीटिंग पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे यूरी गुरखा और मीमो पहले से ही नजर रखे हुए थे। जैसे ही निकी उनसे बहस करती है, यूरी उसे डराना शुरू करता है। वो अपने साइबेरिया के अनुभव सुनाता है और फिर मीमो के साथ मिलकर निकी को बहुत बुरी तरह से पीटता है। निकी बेहोश हो जाती है। साई शॉक में रह जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता। यूरी और मीमो वहां से निकल जाते हैं और साई को निकी के साथ अकेला छोड़ देते हैं।
धीरे धीरे निकी को होश आता है और वो किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचती है और घर चली जाती है। वहां वो सीधा बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा होता है, वो बुरी तरह से टूट चुकी होती है। थोड़ी देर बाद रे घर आता है। वो निकी को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत निकी की चोटों को साफ करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। कैमरा धीरे धीरे फेड होता है और स्क्रीन पर एक भेड़िए का सिर दिखाई देता है और फिर अचानक ब्लैक स्क्रीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।